बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं ये भी शक्करपड़ियाँ का एरिया है और शक्करपड़ियों का ये जो एरिया है ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है उसके बिल्कुल करीब पड़ता है और आगे ये मरी रोड को जाके ये सड़क मिलती है। अब सीडीए वाले ये कहते हैं कि हमने एक कानून बनाया है कि डेब्रीज जो है, डेब्री यानी मलबा जो है वो शहर से बाहर फेंका जाएगा, लेकिन एनवायरनमेंट के साथ मिली भगत करके, सीडीए के बाकी लोगों के साथ मिली भगत करके ये हम आपको मौके पे ले आए कि देखें यहाँ पे कितना ये मलबा पड़ा हुआ है और ये सारा जो कुदरती मनाजर जो हैं उसकी ऐसी तैसी फेरी जा रही है। तो संधू साहब से हम जानेंगे कि ये एरिया क्या यहाँ डेब्री फेंकने से कोई नुकसान होता है ग्रीनरी का या नहीं। मांगड़ साहब, पहले तो जो हमारा मास्टर प्लान है ना उसके मुताबिक ये हमारा स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन जोन है और इसको डिक्लेयर किया गया है एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया। एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया यानी हसास एरिया, हसास एरिया। अच्छा। और अब यहाँ पे पहली बात तो आप देखें, अगर हमारा कैमरामैन एक रोसा रोड दिखाए ग्रीनरी की सूरत हाल और बिल्कुल ये सड़क के पास ज़रा दिखाए कि आपने क्या इन दरख्तों की हालत की है, इधर आपको ग्रीनरी नज़र ही नहीं आती। संधू साहब आगे थोड़ा सा है ना, देखें ये अगर मिसाल के तौर पे ये खाइयाँ हैं, हाँ। यहाँ पे ये मलबा फेंक रहे हैं तो उनका ये कहना है कि हम तो खाइयाँ भर रहे हैं। नहीं, खाइयाँ नहीं है, ये एरिया खाइयाँ नहीं है। आप देखें लेवल्ड एरिया है ये मेरे भाई उनको एक खुफिया मकाम मिला हुआ है जो हमने दो बातें की हैं। एक तो डेब्रीज फेंकने की आपको याद होगा एक दिन बड़ी वो प्रेस रिलीज आई थी, हैजल्डस वेस्ट रूल्स और पता नहीं शहर के एनवायरनमेंट को हम क्या करेंगे। चेयरमैन साहब, ये है हैजल्डस रूल का मजाक आपका महकमा उड़ा रहा है। मैंने एक वीगलाग में कहा था कि 30,000 रुपया ट्राली जो ली जाती है वो कहाँ जाता है मलबा। नहीं संधू साहब, ये तो कहते हैं हमने कानून बना दिया यहाँ पे कोई फेंकेगा ही नहीं। वो कानून कहाँ, कौन धजियाँ तो ये खुद उड़ा रहे हैं। कानून इसके नीचे दफन है ना। अच्छा, इसके यहाँ पे दफन है इसलिए। और साथ कल कोई को मट्टी फेंक भी दे इसके ऊपर जो कि ये ट्राई हो रही है, अच्छा, तो मुझे बताएं दरख्त किधर होंगे। दरख्त तो नहीं यहाँ पर फिर नहीं, आपके सामने मतलब चीज़ें। और अगली बात कि मांगड़ साहब, कल को ये जगह किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होनी है तो इसकी एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी, आपने एक्सकवेशन करनी है। नहीं तो संधू साहब, ये जगह मिसाल के तौर पे ये जिस तरह ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना है, टेनिस क्लब, गन एंड कंट्री क्लब भी साथ है, ऐसे तरह कोई एक्टिविटी बननी है। इसके अलावा और किसी कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बन सकती। सही है। लेकिन बात यह कि जो भी डेवलपमेंट होगी उसकी कॉस्ट होएगी। ये डेब्रीज आपने रूल की, हैजल्डस वेस्ट रूल, सीडीए की खुद वायलेशन, सीडीए का महकमा फेंकवा रहा है, इसकी एक इंक्वायरी भी पेंडिंग है। इस जगह जी शक्करपड़ियाँ के ऊपर डेब्रीज फेंकवाने की इंक्वायरी 2 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। अच्छा, उसके पेंडिंग पड़े होने की क्या वजह है? कोई जो इंक्वायरी ऑफिसर वो बीमार है या क्या मसला? मेरा ख्याल है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है जिसके पास इंक्वायरी है। हाँ, इसलिए कि वो सोच विचार से आ रही है, वरना उसको नहीं पता कि अगर एनवायरनमेंट के तुम बंदे हो तो ये इतना सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव इशू है और आपके अपने रूल्स की वायलेशन है और आपके पास वो इंक्वायरी पड़ी हुई है। इसको कहते हैं मिली भगत। अच्छा संधू साहब, ये किसी उस्ताद ने यहाँ पे अपनी तामीरात भी शुरू कर दी हैं। जदों वो उन्होंने रल जाए ना तो फिर यही नतीजा निकलता है। नहीं, फिर बाद में मोहतरमा अनम फातिमा जैसे ऑफिसर आके अपने झंडे गाड़ते हैं कि देखें बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी रहेगा। अब ये देखें ना, ये पता नहीं कब से ये तामीरात, ये घर तकरीबन तैयार है। मांगड़ साहब, आपने 1969 के साथ दिखाई कितने कमरे बने हुए हैं एक्स्ट्रा। मैं 2 चीज़ें पॉइंट आउट करता हूँ कि मॉडल विलेज हुमक सीडीए का टोटल एक्वायर्ड, उसके अंदर नाले गुजरते हैं, तो उन नालों के साथ सैकड़ों में प्राइवेट घर बन गए हुए हैं विदाउट अप्रूवल, विदाउट अलॉटमेंट। सीडीए को तो पता तो है ना। सीडीए को क्यों नहीं पता? वो क्या कहते हैं, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो सीडीए के मुझे बताएं कि सैकड़ों घर बगैर किसी बात के बन सकते हैं? नहीं, आप कह रहे हैं यहाँ पे कोई सरकारी मतलब या कोई जिस तरह गन एंड कंट्री क्लब है या स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, ऐसी कोई चीज़ बनेगी। लेकिन यहाँ तो देखें माशाल्लाह अच्छा उन्होंने अपना तामीरात का आगाज़ किया है।
सर देखें ना, अगर सीडीए खुद एक जगह कानून की वायलेशन कर रहा है या डेब्रिज फेंक रहा है, इस जगह को आप कर रहे हैं कि कल को लेवल कर दिया जाएगा, तो उस बेचारे ने भी फ़ायदा उठा लिया होगा कि चलो मैं आपकी ये डेब्रिज की रखवाली करूँगा। उसको उसको एक्चुअली इस एरिया का जहाँ के ग्रीनरी तबाह कर दी है, जहाँ की लैंडस्केप तबाह कर दी है, मास्टर प्लान तबाह कर दिया है, उसकी रखवाली के लिए उसको ये फैसिलिटेट किया गया है। अच्छा, इस ये जो दूसरी साइड का सर जी ये ग्रीनरी है जहाँ पे, हाँ जी, इसके उस पार वो मरी रोड है ना। हाँ जी। अच्छा, ये ग्रीनरी जो है ये बाई चांस बची हुई है या किसी वक्त इसके ऊपर भी उस तरह चल सकता है? सर अगर हम इनसाइड जाएं तो इसके ऊपर अगर हमारा थोड़ा सा टाइम हो रहा है, अदरवाइज मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊँ। इस तरह शुरू इसके ऊपर कहते हैं वो दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इनको तो डेब्रिज फेंकने के लिए, दरख्त काटने के लिए जो जगह मिलती है ना, इंशाल्लाह वहाँ पे अपने झंडे गाड़ देते हैं। ये वैसे तो ये डेब्रिज के लिए जगह जो है वो तरनौल की साइड देखें, तरनौल ने इसके लिए डेब्रिज के लिए है कि जो वेस्ट डिस्पोजल साइट है ना सीडीए की, इसने वहाँ पे जाना है और साथ ही साथ प्लानिंग में इन्हें को साइट्स आइडेंटिफाई करनी है जिधर कल को कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी, वहाँ पे एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया नहीं है वहाँ पे, लेकिन एनवायरमेंट वाले प्लानिंग को आउट कर दिया है। अगर साथ हैं तो फिर आंखें बंद हैं, लेकिन ये एक कहते हैं ना कि हम तो सस्ता इंसाफ देते हैं, अगर ना लें तो लोग क्या करें, लेकिन सस्ता इंसाफ मिल रहा है। ये जनाब मिली भगत है टोटल, वरना डेब्रीज इतनी क्वांटिटी में कैसे को फेंक सकता है। अभी आप मुझे बताएं कि हम गए तो हमें 2 सिक्योरिटी गार्ड तो एनवायरनमेंट के मिल गए, तो इसका मतलब कि ये एरिया इधर इनका स्टाफ होता है। ये मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा मैंने ऑपरेशन किया डायरेक्टर एनफोर्समेंट, रावल लेक के साथ एक रोड बन रही थी, मैंने ऑपरेशन किया तो वहाँ पे उस वक्त के जो एनवायरनमेंट के हेड थे, कामरान लाशारी साहब चेयरमैन थे, तो कहते हैं यार संधू साहब अगर ये इधर भी एनवायरनमेंट वाला इधर भी कर लेते, तो लाशारी साहब ने कहा इसको चार्ज लिए हुए 3 दिन हुए तो इसने ऑपरेशन कर दिया, तो आपका स्टाफ तो रोज़ इधर फिरता है, आज तक आपके नीचे था, ये आपने क्यों नहीं किया। तो बात यह कि स्टाफ फिर रहा है, लेकिन जब ऊपर वाले कहें कि नो आंखें छू मंतर, लिहाजा आंखें छू मंतर। संधू साहब ये भी है, इसके अलावा जहाँ परेड होती है वहाँ भी डेब्रिज का बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं जनाब। बिल्कुल, अगर होगा तो हम दिखा सकते हैं उसको भी, इधर भी आगे लगे हुए हैं ढेर, और भी आगे लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया संधू साहब। तो नाजरीन, ये शहर की सूरत हाल है। एक तरफ जंगली शहतूत के नाम पे दरख्त काट दिए गए बड़े बड़े यहाँ से। अच्छा, फिर दरख्त जो काटे गए वो तो चलें, वारदात मिली भगत के साथ हुई, एक और रात को मिली भगत के साथ वारदात होती है। शीशम के दरख्त ये तो मलबरी के नाम पे काटे गए हैं। रात को जो टम्बर माफिया है वो भी सीडीए के लोगों के साथ मिलके दरख्त काटता है, और कई दफ़ा इनकी गाड़ियाँ पकड़ी भी गई हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ी हैं, लेकिन वो भी क्या करें, फिर वो जो टिम्बर माफिया, वो स्मगलर जो हैं, उनके आपस में गठजोड़ हो जाता है। सरदार आसफ साहब जो हैं स्पेशल मजिस्ट्रेट, उन्होंने एक पूरे का पूरा जो है कंटेनर पकड़ा था, फिर बाद में पता चला फैज़ाबाद के करीब एक फार्म हाउस पे उन्होंने सारा ये लकड़ रखा हुआ था, लेकिन फिर चिरागों में रोशनी ना रही। संधू साहब कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है एक्स पे कि और मामलात है, ये और मामलात है, जो लिखा हुआ है शारंगेज़ी, ये शारंगेज़ी है। कर कौन रहा है, हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, डैश 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 डैश। देखें, संधू साहब का इशारा उनकी उस वजाहत की तरफ है जी सीडीए की, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब आपके सामने हम कैमरा लेके यहाँ पे खड़े मौके पे खड़े हुए हैं। ये हसास एरिया एनवायरनमेंट के लिहाज से, और यहाँ पे डेब्रिज नहीं फेंकी जा सकती, फेंकी जा रही हैं। दरख्त जो कीमती दरख्त है वो नहीं काटे जा सकते, इन्होंने गंजस्तान बना दिया इस्लामाबाद को। और फिर इसके साथ साथ नाजरीन, दरख्तों के नाम पे, शजरकारी के नाम पे बड़े पैमाने पे जो फ्रॉड हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया। फिर लोगों को नहीं पता कि OGDCL इनको 2 दफ़ा, दूसरी दफ़ा पैसे दे रहा है इनको, फिर उधर से भी पैसे, इधर से भी पैसे, यानी दोनों तरफ से। या तो कौम के सामने सच रखे ना कि सीडीए के खाते से कितने दरख्त लगाए, OGDCL के खाते से कितने दरख्त लगाए, और किसी और इदारे ने कितने दरख्त लगाए, यानी दोनों तरफ से माल को लूटा जा रहा है। मांगड़ साहब देखें, एक सिंपल सी बात है, चेयरमैन साहब कहते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट, थर्ड पार्टी वेटिंग, थर्ड पार्टी ऑडिट करा लें कि 2021 से कितने कॉन्ट्रैक्ट टेंडर किए गए और कितने मौके पे दरख्त मौजूद हैं। मुश्किल काम तो है ही नहीं है। ये थर्ड पार्टी ऑडिट का मतलब होता है कि जी इंक्वायरी के लिए थर्ड एम्पायर को भेजना, कि बंदा बना दें, कमीशन बना दें। हाँ जी, JIT बननी चाहिए, इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, और शहर के सारे मामलात पे कि दरख्त
कहाँ से कौन से काटे गए, किस किस रेस्टोरेंट को नवाजा गया है, 1969 को कौन नवाज रहा है, वहाँ से खाबे किसके जा रहे हैं, कौन वहाँ से फ़ायदा उठा रहा है, टीकेआर से टीकेआर से कौन फ़ायदा उठा रहा है, शहर की जो ओपन स्पेस है उससे कौन फ़ायदा उठा रहा है, ये जो डेब्रीज है, ये जो मलबा है, इसका सीडीए का सरकारी ठेकेदार कौन है। सरकारी से मुराद मैं वो कह रहा हूँ कि वो बंदा जो सीडीए का इसकी तरफ से तनख्वाह भी लेता है और इन डंपरों से जो यहाँ फेंकी जाती हैं उनसे पैसे भी लेता है। ये सारे का सारा, जैसा कि मैंने कहा कि इस्लामाबाद में या दफ़ा चुताड़ी है या झूठो झूठ चुताड़ी है, तो हम आपको दिखाते रहेंगे अपने कैमरे की आंख से। फैसला अवाम का है, अवाम खुद फैसला करे कि गुमराह कौन कर रहा है, गुमराह सीडी किधर है और मामलात किधर हैं, ये भी आपको खुद जानना चाहिए। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए, चूँकि सूरज भी ग़रूब हो रहा है, रोशनी भी कम हो रही है। अगला सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर धुंध और बादल वगैरह ना हुए तो फिर इसी तरह किसी जगह पे आपको ले जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।